भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्योहार का एक विशेष महत्व है। हर एक पर्व हमें संदेश देता है कि हम जीवन को किस प्रकार समृद्ध बना सकते हैं। अश्विन मास के शारदीय नवरात्र में माँ भगवती के 9 दिनों की पूजा के बाद दशमी के दिन विजयदशमी या दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। विजयदशमी पर रावण दहन के बाद कई प्रांतों में शमी के पत्ते को सोना समझकर देने का प्रचलन है। कई जगहों पर शमी वृक्ष की पूजा का प्रचलन है। विजयदशमी के दिन कुछ जगहों पर शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। हालांकि खासकर क्षत्रियों में इस पूजन का विशेष महत्व है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने इसी वृक्ष के ऊपर अपने हथियार छुपाए थे और बाद में उन्हें कौरवों से जीत प्राप्त हुई थी। शमी के वृक्ष की नियमित पूजा से परिवार में सुख शांति आती है। विजयदशमी पर अपराजिता के पूजन का भी विशेष महत्व है। विजयदशमी के दिन शमी की पूजा करने का एक कारण ये भी है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये वृक्ष आने वाली कृषि विपदाओं का पहले से ही संकेत दे देता है, जिससे किसान आने वाली समस्या के लिए पहले से ही तैयार हो सकें और आने वाले संकट का सामना करने में सक्षम हों। ज्योतिषाचार्य बराह मिहिर के वृहत संहिता नामक ग्रंथ के कुसुमलता अध्याय में वनस्पति शास्त्र और कृषि उपज के संदर्भ में शमी वृक्ष का उल्लेख मिलता है। बराह मिहिर के अनुसार जिस साल शमी वृक्ष ज्यादा फलता फूलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष का पूजन अवश्य किया जाना चाहिए। विजयदशमी पर कार्य सिद्धि का पूजन विजय मुहूर्त में फलदायी रहेगा। इस दौरान प्रार्थना कर शमी वृक्ष की कुछ पत्तियां तोड़ें और उन्हें घर के पूजा घर में रख दें। लाल कपड़े में अक्षत एक सुपारी के साथ इन पत्तियों को बांध लें। इसके बाद इस पोटली को गुरु या बुजुर्ग से प्राप्त करें और भगवान श्री राम की परिक्रमा करें। विजयदशमी और शमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स थे। महर्षि ने अपने शिष्य कौत्स से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की मांग की थी। महर्षि को गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्रा की मांग करते हैं। राजा का खजाना खाली था, तब राजा ने 3 दिन का समय मांगा। राजा धन जुटाने के लिए उपाय ढूंढने लगे। राजा ने कुबेर से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजा ने तब तय किया कि स्वर्गलोक पर आक्रमण करके धन प्राप्त करेंगे। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए और कोषाध्यक्ष कुबेर से रघु के राज्य में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करने का आदेश दिया। इंद्र के आदेश पर रघु के राज्य में कुबेर ने शमी वृक्ष के पत्तों को स्वर्ण में बदल दिया। माना जाता है जिस तिथि को स्वर्ण की वर्षा हुई थी उस दिन विजयदशमी थी। इस घटना के बाद से विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा होने लगी।